नमस्कार दोस्तों, दुनिया के तमाम देश F-35 की टेक्नोलॉजी का मुकाबला करने की कोशिश कर रहे हैं और जब तक इसके बराबर की टेक्नोलॉजी बना पाते हैं तब तक अमेरिका फिर से 2 कदम आगे बढ़ जाता है। दुनिया 6th जनरेशन के फाइटर जेट को बनाने की बात करने लगी तो अमेरिका ने F-35 को ही 6th जनरेशन में बदलने के लिए पूरी ताकत लगा दी है। क्या अब F-35 6000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड वाली हाइपरसोनिक मिसाइलों से लैस कर दिया जाएगा और क्या यह दुश्मन के फाइटर जेट पर लेजर भी फायर कर पाएगा? क्या F-35 से अब बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलें भी सुरक्षित नहीं हैं? आइए पूरी जानकारी लेते हैं इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और मैं स्वागत करता हूं आपका अमित अपडेट्स चैनल पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अमेरिका का 5th जनरेशन का फाइटर जेट F-35 लाइटनिंग को लेकर अब अमेरिका दबाव महसूस करने लगा है। अमेरिका को उम्मीद थी कि कम से कम सन 2035 तक F-35 सबसे ताकतवर फाइटर जेट माना जाएगा और इस दौरान वे बहुत सारे F-35 फाइटर जेट्स को बेचकर खूब पैसा कमाएंगे, जैसा उन्होंने F-16 से कमाया था। लेकिन जैसे जैसे 6th जनरेशन के फाइटर जेट को बनाने के लिए अलग अलग देश साथ आ रहे हैं, जैसे टेम्पेस्ट फाइटर जेट के लिए यूके, फ्रांस, जर्मनी आदि, उससे अमेरिका को जरूर F-35 को अधिक संख्या में बेचने में समस्या आएगी। साथ ही 5th जनरेशन के फाइटर जेट में भी ढेरों कंपटीटर सामने आ रहे हैं। चाइना ने J-20 बना लिया है, रशिया Su-57 को बेच रहा है, टर्की TF-X को सामने ला रहा है, जापान अलग प्रयास कर रहा है, इंडिया भी एमका जैसे प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। तो यह बात तय है कि F-35 2035 तक अपनी बादशाहत कायम नहीं रख पाएगा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए अमेरिका F-35 में 3 नए जबरदस्त बदलाव करने जा रहा है ताकि लोगों का ध्यान F-35 से हटने ना पाए। पहला बड़ा बदलाव जो F-35 में किया जा रहा है वो है इसमें लेजर बीम्स को लगाना। F-35 सिर्फ 4 ही एयर टू एयर मिसाइल्स को इंटरनल बे में ले जा पाता है, वहीं बाकी फाइटर जेट 10 से 12 तक मिसाइल को आसानी से कैरी कर लेते हैं। और ऐसे में अगर क्लोज एनकाउंटर हो और ये मिसाइलें जल्दी फायर करनी पड़ जाएं तो F-35 बहुत जल्दी निहत्था या अनआर्म्ड हो जाएगा। इसी कारण ज्यादातर देश अब F-35 की कमियां गिनाते हुए इस प्रोजेक्ट से दूर हो रहे हैं। हालांकि लॉकहीड मार्टिन एक नए इंटरनल बे के डिजाइन के ऊपर भी काम कर रहा है जो 4 की जगह 6 एयर टू एयर मिसाइल्स को कैरी करने लायक होगी। अगर एक्सटर्नल पाइलोन्स पर मिसाइल को कैरी किया जाए तो F-35 की इस समस्या को दूर किया जा सकता है, लेकिन फिर F-35 स्टेल्थी नहीं रहेगा और इसे आसानी से ट्रैक करके डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। साथ ही कंपटीटर देश ज्यादा पावरफुल लो वेवलेंथ के रडार और क्वांटम रडार को बनाकर उस दूरी को लगातार बढ़ाते जा रहे हैं जहां से F-35 जैसे स्टेल्थ फाइटर जेट को सटीकता के साथ ट्रैक किया जा सकता है। इन सारी समस्याओं का सलूशन निकाला है अमेरिका ने लेजर बीम्स लगाकर। अमेरिका काफी दिनों से ऐसे ही लेजर बीम्स की टेस्टिंग कर रहा था जिससे दुश्मन के फाइटर जेट को अपने पावरफुल रडार से ट्रैक करके पावरफुल लेजर बीम या माइक्रोवेव बीम उस टारगेटेड फाइटर जेट या ड्रोन तक फायर करके उसे नष्ट कर सके, डिस्ट्रॉय कर सके। इसकी रेंज भी नॉर्मल एयर टू एयर मिसाइल से ज्यादा है और स्टॉक भी खत्म होने की चिंता नहीं है, यानी जितनी बार जरूरत पड़े उतनी बार एक लेजर के रूप में मिसाइल फायर करते जाओ। इससे F-35 में लगने वाली एयर टू एयर मिसाइल AIM-120 की कमियां भी छुप जाएंगी। AIM-120 की रेंज और सटीकता MBDA की मीटियोर के सामने कहीं नहीं ठहरती। आपको याद ही होगा कि इसी साल 27 फरवरी को पाकिस्तानी F-16 4 से 5 AIM-120 मिसाइल फायर करके भी एक अकेले भारतीय सुखोई 30 MKI को नहीं गिरा पाए थे। लेकिन लेजर बीम लग जाने से F-35 की सारी कमजोरियां दूर हो जाएंगी और आगे से F-35 अकेले ही ऑपरेशंस को अंजाम दे पाएगा। F-35 के सपोर्टर फाइटर जेट जैसे कि F-15 ईगल व F-16 को साथ भेजने की आवश्यकता नहीं रहेगी। F-35 में अमेरिका जो दूसरा बड़ा बदलाव करने जा रहा है वो है इसमें हाइपरसोनिक मिसाइलों को लगाना।
F-35 को एक नया रोल भी दिया जा रहा है और वह रोल है इसके बीस्ट मोड को, यानी कि एक सुपर ताकतवर F-35 को सामने रखा जा रहा है। F-35 को बनाने वाली अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन ने यूएस नेवी द्वारा इस्तेमाल होने वाले वर्जन यानी कि F-35C जॉइंट स्ट्राइक फाइटर के लिए यह प्रोजेक्ट शुरू किया है। F-35C F-35 के बाकी दोनों मॉडल्स यानी कि एयरफोर्स वर्जन F-35A, शॉर्ट टेक ऑफ और वर्टिकल लैंडिंग वाला F-35B, इन दोनों से कहीं ज्यादा बड़ा है और यह ज्यादा फ्यूल कैरी करता है, बाकी दोनों मॉडल से ज्यादा रेंज भी रखता है। इसी बड़े साइज वाले F-35C मॉडल में लॉकहीड मार्टिन हाइपरसोनिक एयर ब्रीदिंग वेपन्स यानी कि हाइपरसोनिक मिसाइल को इंटीग्रेट कर रहा है। हाइपरसोनिक मिसाइल 6000 किलोमीटर प्रति घंटे या इससे भी अधिक स्पीड पर ट्रेवल कर सकती हैं। F-35C सिर्फ 4 एयर टू एयर मिसाइल से इंटरनल बे में ले जाता है, जबकि यह लगभग 8000 किलोग्राम के पेलोड को कैरी करने के लिए बना है, यानी इसकी ज्यादातर कैपेसिटी वेस्ट हो रही थी। लेकिन अब 2 हाइपरसोनिक मिसाइल इसके विंग्स के नीचे लगे हुए पाइलोन पर लगने से F-35C का पूरा उपयोग हो सकेगा। हालांकि इंटरनल बे के अलावा बाहर पंखों पर मिसाइल लगाने से इसके स्टेल्थ कैरेक्टर काफी कम हो जाएंगे, क्योंकि बाहर मिसाइल होने से इसका रडार क्रॉस सेक्शन बढ़ जाएगा, दुश्मन देश के रडार इसे जल्दी ट्रैक कर पाएंगे। लेकिन इसके मुकाबले हाइपरसोनिक मिसाइल जो नुकसान दुश्मन के स्ट्रेटेजिक एसेट को पहुंचा सकती है, उससे अमेरिका को कहीं ज्यादा अपर हैंड मिल सकेगा। साथ ही जैसे ही F-35C आगे आकर काफी दूर से ही दोनों हाइपरसोनिक मिसाइल को फायर करने के बाद फिर से पूरा स्टेल्थी हो जाएगा। अमेरिका को पता है कि उसके सबसे बड़े कंपटीटर यानी कि रशिया और चाइना इसी तरह की 6000 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा स्पीड वाली हाइपरसोनिक मिसाइलों को बना चुके हैं। लेकिन इन दोनों देशों के पास अभी F-35 की क्वालिटी का स्टेल्थ प्लेटफॉर्म नहीं है, जहां से इन हाइपरसोनिक मिसाइलों की ताकत का असली इस्तेमाल किया जा सके। यूएस की एयरफोर्स अप्रैल 2018 में ही लॉकहीड मार्टिन को हाइपरसोनिक एयर ब्रीदिंग मिसाइल के लिए $928 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट दे चुकी है। भारत ने भी हाइपरसोनिक मिसाइलों का महत्व समझते हुए इसको बनाने के प्रति काफी गंभीरता दिखाई है। अभी हाल ही में एक टेस्ट भी कंडक्ट किया था, जिसमें अग्नि-1 के रॉकेट को इस हाइपरसोनिक टेस्ट डेमोन्स्ट्रेटर को लगभग 32 किलोमीटर की ऊंचाई पर ले जाकर इसे लॉन्च करना था, लेकिन सही ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाने के कारण यह लॉन्च नहीं हो सका था। भारत अगले कुछ महीनों में ही इस रॉकेट बूस्टर में सुधार करके या दूसरा ज्यादा पावरफुल रॉकेट बूस्टर लगाकर हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल टेस्ट जरूर कर लेगा। दोस्तों, यहां पर एक चीज हमें जरूर ध्यान रखनी चाहिए कि इंजन टेक्नोलॉजी में अमेरिका बाकी दुनिया से बहुत आगे है। अमेरिका के पास हर पावर या थ्रस्ट के कैपेबल इंजन्स की ढेरों वैरायटी मौजूद हैं। वहीं अब रेथियोन और नॉर्थरॉप ग्रूमैन जैसी अमेरिकी कंपनियां मिलकर हाइपरसोनिक मिसाइल प्रोग्राम को और जल्दी बढ़ाकर यानी फास्ट ट्रैक करने के लिए अब हाइपरसोनिक मिसाइल के स्क्रैमजेट इंजन के पार्ट्स को 3D प्रिंटर के माध्यम से तैयार कर रहे हैं। इसके अलावा F-35 में तीसरा जबरदस्त बदलाव लाया जा रहा है, इसे इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल को ट्रैक करने व डिस्ट्रॉय करने की काबिलियत से लैस करना। बैलिस्टिक मिसाइल जहां पहले आसमान में बहुत ऊपर जाकर फिर सीधे उस टारगेट के ऊपर आकर गिरती हैं, जिसके लिए इसे लॉन्च किया गया था, तो वहीं क्रूज मिसाइल की गति कम होती है, लेकिन ये ज्यादा ऊपर न जाकर एक निर्धारित रूट से अपने निशाने या टारगेट की तरफ हॉरिजॉन्टली ट्रेवल करते हुए पहुंचती हैं। अमेरिकी रक्षा मुख्यालय यानी कि पेंटागन के लीड ऑफिशियल्स ने 17 जनवरी को ही इसका ऐलान कर दिया था कि उनका यह मिसाइल को स्ट्राइक करने वाला सिस्टम जल्दी ही F-35 में लगाया जाएगा और यह ज्यादा इफेक्टिव होने के साथ ही साथ सस्ता भी रहेगा। इसको इस बात से समझिए कि नॉर्थ कोरिया लगातार अमेरिका को मिसाइल हमले की धमकी देता रहता है। साथ ही नॉर्थ कोरिया की ज्योग्राफी ऐसी है कि उसके आसपास एक अच्छा ग्राउंड बेस्ड एयर डिफेंस सिस्टम लगाना मुश्किल है। ऐसे में एक स्टेल्थ फाइटर जेट यानी कि F-35 आगे बढ़ता है, स्टेल्थ कैरेक्टर की वजह से डिटेक्ट नहीं होता है और अपने पावरफुल रडार से नॉर्थ कोरिया के हर मिसाइल लॉन्च को
ट्रैक कर लेता है और इन नॉर्थ कोरिया की मिसाइलों को अपनी एयर टू एयर मिसाइल या दूसरी गाइडेड मिसाइलों से डिस्ट्रॉय भी कर देता है। साथ ही बहुत ही जल्दी अमेरिकी कमांड सेंटर को नॉर्थ कोरिया की मिसाइलों की सही लोकेशन, इसकी डिप्लॉयमेंट, इसके ट्रैक या रूट की बिल्कुल सटीक जानकारी F-35 अपने पावरफुल सेंसर्स व रडार के माध्यम से दे सकता है। इससे F-35 एक तरह से एयर टू एयर इंटरसेप्टर का काम करेगा, जिसको करने में कई जहाजों को, सैटेलाइट्स को लगाना पड़ता था। इसके लिए F-35 में ज्यादा बदलाव भी नहीं करने पड़ेंगे, क्योंकि पहले से ही यह फाइटर जेट एक बेहद शक्तिशाली सेंसर सिस्टम से लैस है, जो मिसाइलों की गर्मी यानी कि इंफ्रारेड सिग्नेचर को आइडेंटिफाई कर सकता है और दुश्मन की मिसाइलों की लोकेशन की सटीक जानकारी दे सकता है। हालांकि F-35 को इस एयर टू एयर इंटरसेप्टर रोल के लिए ज्यादा रेंज और ज्यादा स्पीड वाली एयर टू एयर मिसाइलों की आवश्यकता होगी। मौजूदा M120 मिसाइल की कम रेंज इस काम को अच्छी तरह से नहीं कर पाएगी। अमेरिका जिस तरह से अपने हथियारों को डेवलप करने में जी जान लगा देता है, उसे देखते हुए यह आसानी से कहा जा सकता है कि F-35 को बाकी देशों के 5th जनरेशन के फाइटर जेट जैसे कि चाइना का J-20 और रशिया का Su-57 से कहीं ज्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस बनाए रखने में अमेरिका कामयाब होता दिख रहा है। अमेरिका को एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग का सबसे ज्यादा अनुभव है और साथ ही $700 बिलियन का विशाल डिफेंस बजट भी अमेरिका के पास है। हाइपरसोनिक मिसाइल, लेजर शॉट फायरिंग मैकेनिज्म के साथ साथ बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल को रोकने की काबिलियत लग जाने के बाद 5वीं पीढ़ी का F-35 बहुत कुछ 6th जनरेशन के फाइटर जेट जैसा हो जाएगा, जिसके ऊपर यूरोप के कई देश काम कर रहे हैं। यूके, फ्रांस और जर्मनी जैसे देश ऐसे ही 6th जनरेशन के फाइटर जेट टेम्पेस्ट के ऊपर काम कर रहे हैं। इंग्लैंड ने भारत को भी इस टेम्पेस्ट प्रोजेक्ट में शामिल होने के लिए बुलाया है। यह भारतीय सरकार को देखना है कि वह टेम्पेस्ट का हिस्सा बनेगी या पूरी ताकत से अपने एम का प्रोजेक्ट को पूरा करने में लगी रहती है। दोस्तों, 6th जनरेशन के फाइटर जेट कैसे होंगे और उनमें क्या खास टेक्नोलॉजी होगी, ये सब आप ऊपर दिए हुए आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो के माध्यम से जान सकते हैं। दोस्तों, आपकी क्या राय है इस बारे में कि क्या भविष्य में हथियारों की टेक्नोलॉजी में कोई देश अमेरिका को हरा पाएगा या नहीं? और क्या F-35 दुनिया का सबसे बेहतरीन 5th जनरेशन का फाइटर जेट है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। दोस्तों, उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।